सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। श्रीमात्र नमः। जय गुरुदेव। मित्रों, हम आपके लिए इस चैनल पे रोज नए वीडियोस, आपकी हर समस्याओं से जुड़े हुए वीडियोस लेकर आते हैं। लेकिन आपसे हमेशा कहते हैं कि श्रद्धा और आपके द्वारा किया गया जो कार्य है, किस भाव से किया जा रहा है, उसका रिजल्ट आने में वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और आपका विश्वास, जिस प्रकार एक संत थे जो नदी के किनारे रहते थे अपने 3 शिष्यों के साथ, जिस प्रकार पहले परंपरा थी कि गुरु शिष्य परंपरा में शिष्य गुरु के पास रहते थे, वही शिक्षा अर्जन करते थे। तो गुरु जी ने कहा वो तीनों शिष्यों को कि हमें यहाँ पे मंदिर बनवाना है, तो तुम तीनों मंदिर बनाओ। तो तीनों शिष्य मंदिर बनाने में जुड़ गए, दिन रात एक कर दिया, बनाते रहे। जब वो मंदिर पूर्णतः बन के तैयार हुआ तो गुरु जी ने उन तीनों शिष्यों को बुलाया और एक लड़के को अंदर बुला के पूछा कि तुम बेटा इस पूरे समय में जब मंदिर बनाते रहे तो तुम्हें कैसा महसूस हुआ मंदिर बनाने में। उसने कहा कि गुरुजी, मैं तो गधे के जैसा काम कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि कब ये मंदिर पूरा होए और ये हमारे दिन रात जो काम करने का दौर है ये खत्म होए। तो आज मुझे ये लग ही नहीं रहा था कि मैं कोई इंसान हूँ, गधे के जैसा काम कर रहा था। गुरुजी ने उसकी बात सुनी और दूसरे शिष्य को उन्होंने अंदर बुलाया और पूछा कि बेटे इस पूरे जो कार्यकाल जो चल रहा था मंदिर बनाने का, इस समय तुम्हें पूरे कार्यकाल में क्या महसूस हुआ। उसने कहा कि गुरुजी, मुझे लगा कि मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ और जल्दी से जल्दी ये मंदिर बन जाए और मेरे द्वारा जब ये कार्य करा जाए तो मुझे जो मैं सत्कार्य कर रहा हूँ उस सत्कार्य का मुझे अच्छा फल मिले। गुरुजी ने कहा ठीक है। फिर उन्होंने तीसरे शिष्य को अंदर बुलाया और उससे पूछा, बेटे ये जब मंदिर बन रहा था तो तुम क्या महसूस कर रहे थे। तो उसने कहा कि मैं महसूस कर रहा था गुरुजी कि कितना अच्छा कार्य चल रहा है और मैं ईश्वर के कार्य में अपना कुछ समय योगदान कर पा रहा हूँ और ये मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि मैं इतने पुण्य कार्य में अब लग के और इस मंदिर को बना रहा हूँ। गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मित्रों, दरअसल ये कहानी बताने का मेरा एक ही मकसद है कि आप जैसी श्रद्धा और विश्वास, जिस प्रकार से अगर आप ये सारे प्रयोगों को देखते हैं करके करेंगे तो आपको उसका फल की प्राप्ति अलग ढंग से होगी। जब आप पूर्णतः विश्वास करके इस चैनल पे आ रहा है, इस चैनल पे बताया जा रहा है और योग्य पात्रों द्वारा और शास्त्रों से निकाल के जब इन्हें बताया जा रहा है तो शास्त्र गलत नहीं होते। तो इस पर पूर्णतः विश्वास करके जब आप करेंगे इन कार्यों को तो उसकी सफलता जरूर और जरूर कई गुना बढ़ेगी। कुछ हमारे मित्र केवल खुद के लिए चाहते हैं कि मैं बस अच्छा करूं, वो समाज के लिए नहीं सोचते, जो केवल खुद के लिए। दरअसल उस जो तीनों शिष्य थे उसमें से एक को महसूस हो रहा था कि वो मजदूर है, गधे के जैसा काम कर रहा है, तो उसको वैसा ही फल मिलेगा। दूसरा व्यक्ति जो था वो स्वार्थपूर्ण था, वो चाह रहा था कि जब मंदिर बने तो इसका कुछ स्वार्थपूर्ण, ये मंदिर बन के कुछ अच्छा कार्य करूं तो उसका कुछ रिटर्न मुझे आ जाए, यह सोच के वो कर रहा था। और तीसरा जो व्यक्ति था वो पूरे हृदय से, शुभ हृदय से, कि वो ये नहीं, उसको अहंकार नहीं था, कार्य का अहंकार नहीं था, वो कुछ बड़ा योगदान कर रहा है, वो केवल ये था, विनम्र था और विनम्रता के साथ उस कार्य को, ईश्वरीय कार्य को कर रहा था कि मैं नहीं कर रहा हूँ, ईश्वर मुझसे जो करवा रहे हैं, ये जो उनके कार्य में मैं योगदान कर रहा हूँ वो मेरी धन्यता है। ईश्वर मेरे द्वारा ये कार्य करवा रहे हैं और मैं कितना अच्छा भाग्यशाली हूँ कि जो इसमें योगदान करने का मुझे सुअवसर मिला। तो तीनों को उसके जैसे उनके विचार थे उसी हिसाब से उसके फल की प्राप्ति हुई। मित्रों, मैं अपना कार्य पूरा करता हूँ, आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वेदों से, उपनिषदों से और विदेशी ग्रंथों से
ढूंढ ढूंढ के मैं आपके लिए इतने अच्छे अच्छे प्रयोग लेके आता हूँ, इतने अच्छे अच्छे नंबर्स लेके आता हूँ, स्विच वर्ड्स लेके आता हूँ और एंजल नंबर्स लेके आता हूँ। आपका कार्य है कि आप उसे पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। और एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि मित्रों, स्वार्थी बिल्कुल ना बने, क्योंकि जो भी व्यक्ति स्वार्थपूर्ण कार्य करता है उसकी जो उन्नति, उसको जो फल की प्राप्ति है वो वैसी ही होगी जैसे उस तीनों शिष्यों को हुई। तो इसलिए आप अकेले ना बढ़ना चाहते हुए दुनिया के जितने हमारे इष्ट मित्र हैं, आपके खुद के इष्ट मित्र हैं, जो आपके परिवारजन हैं, उनको ये बताएं। आप पूरे समाज को, पूरे परिवार को, पूरे देश को साथ लेके चलें। इसी शुभ भावना से मैं आपके लिए ये वीडियोस बना के लाता हूँ। अकेला तो मैं इतने सारे लोगों को पहुंचा नहीं सकता, आप मेरा सहयोग करें, एक जंक्शन बनाएं कि मुझे जब भी अच्छे वीडियोस मिलते हैं, जब भी इस चैनल पे अच्छे वीडियोस मुझे मिलते हैं, तो इन वीडियो को कम से कम 50-100 लोगों को पहुंचाऊं, 10-12 लोगों को इस चैनल से, नए व्यक्तियों को जोड़ूं। हम कितनी जगह जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, अपने मित्रों के पास जाते हैं, किराना दुकान जाते हैं, कई जगह हम लोग जाते हैं, वहाँ हमारे अनगिनत मित्र और फ्रेंड्स होते हैं। हर व्यक्ति के 1000-500 लोग तो रहते ही हैं परिचय, जो बहुत अच्छे परिचित होते हैं, जिनसे कहे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करा सकते हैं। तो मैं आचार्य मनोज त्रिवेदी आपका चैनल पे स्वागत करता हूँ। और आज का विषय ये है कि मैं उन बच्चों के लिए लेके आया हूँ जो पढ़ाई में जिनका मन नहीं लग रहा है, जो बच्चे कैरियर में हार्ड वर्क कर रहे हैं और उनको कैरियर में सफलता चाहिए। उनके लिए कई ऐसे बच्चे हैं कि जो बहुत स्लो हैं, धीमी गति से चल रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, अपने पढ़ाई के ऊपर मानसिक तरीके से ध्यान नहीं लगा पा रहे। मित्रों, वीडियो को पूरा अंत तक देखें। मैं घर में ऐसी कहाँ हम अपने बच्चों की कॉपी पुस्तक रखें कि जिससे बच्चों का मन स्वमेव होने लग जाए। इन प्रयोगों के साथ वो स्वयं ही पढ़ने के लिए अगर हमें कहना ना पड़े, हमें ये बार बार ना कहना पड़े कि तुम पढ़ो पढ़ो, उनके मन में विचार जागृत हो कि हमें पढ़ना है। तो इस प्रकार के आज मैं विशेष उपचार और इस प्रकार के स्विच वर्ड्स लेके आया हूँ, जो बच्चे मित्रों जो बहुत ज्यादा स्लो हैं और पढ़ने में बहुत धीमी गति से उन्हें समझ में आता है, उन बच्चों को स्लो काउंट, स्लो केयर एक नंबर स्विच वर्ड है। स्लो केयर, काउंट मैंने कहा था, सॉरी, वो दूसरी चीज के लिए है। स्लो केयर एक शब्द है, उस शब्द को बार बार वो बच्चा कहे। नहीं कहता तो आप उसकी जो वाटर बॉटल है स्कूल जाने की, उसके ऊपर में आप ग्रीन रंग की इंक से, स्केच पेन से इसे लिख दें, स्लो केयर, स्लो केयर। जहां वो पढ़ता है उस टेबल के ऊपर एक पेपर चिपका के उसके ऊपर स्लो केयर। मैंने आपको इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था जो सिंबॉलिक है। सिंबल्स जो हम देखते हैं, जैसे देखते हैं तो हमें याद आ जाता है कि जब आप बच्चे के बोर्ड के ऊपर में वो चिपका देंगे, उसकी कॉपी जहां वो रोज उसके बैग के ऊपर लिख देंगे, जिस दीवार की तरफ वो मुंह करके बैठता है वहां लिख देंगे। तो जब ये शब्द को आप ग्रीन रंग से एक प्लेन व्हाइट पेपर पर लिख के 2-4 जगह चिपका देंगे, जिस डेस्क के ऊपर वो बैठता है उस डेस्क के ऊपर में इस पेपर को चिपका देंगे, स्लो केयर को। तो जब वो देखेगा तो उसके दिमाग में आएगा कि मैं धीमा कार्य करता हूँ और धीमा मुझे याद होता है, इसीलिए ये लिखा गया है। और उसके मन के अंदर, क्योंकि जैसे ही वो देखेगा तो उसके दिमाग के अंदर में एक विशेष प्रकार का वाइब्रेशन दौड़ने लगेगा कि मुझे सब चीज जल्दी करना है और जल्दी से जल्दी मुझे याद करना। उसके मन के अंदर का भाव ही जागृत होगा। और अगर वो दिन भर में कई बार स्लो केयर इस प्रकार बोलता रहे तो भी वो बहुत जल्दी जल्दी याद करना और उसकी गति बढ़ने लग जाएगी। पेरेंट्स भी इस स्विच वर्ड को चैंट कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। एक ग्लास ले लें, ग्लास में पानी लेके और उसमें देखते हुए, पानी को पूर्णतः पानी को देखते हुए स्लो केयर ऐसा बोलते हुए 100-108 बार बोलते हुए उस पानी को, फिर उस पानी को बच्चे को पीने को दें
आप देखेंगे कि आपके बच्चे के कार्य करने में गति आ गई। वो धीमी गति से जो चल रहा था अब उसकी गति बढ़ने लग गई। मित्रों, इसी क्रम में मैं आपको एक नंबर भी दे रहा हूँ। अगर आप उस नंबर को ग्रीन रंग की इंक से उस बच्चे के लेफ्ट पार्ट में, बॉडी के लेफ्ट पार्ट में, आप हाथ में लिख सकते हैं, पैर में लिख सकते हैं, थाई में लिख सकते हैं। आप सोचते हैं किसी को दिखे ना, और वो ऐसी जगह में आप लिखना चाहते हैं, पेट पे, लेफ्ट साइड में, छाती पे, कंधे पे, हाथ में, कहीं पे भी आप ये अंक लिख सकते हैं। वो अंक है 2-286-730। और एक अंक है मित्रों 4588623। 4588623। ये अंक को भी आप अपने बच्चे के लेफ्ट पार्ट में लिखते हैं तो वो बच्चे के मन में भाव आते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाता है, उसका याद करने की उसकी क्षमता बढ़ने लग जाती है। और जो दूसरा नंबर हमने बताया 4588623, इससे उसका कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाता है। याददाश्त बढ़ने के कारण में पता चलता है वो बच्चे को जल्दी से जल्दी और बहुत दिनों तक कोई भी चीज याद रख रही है। अब हम एक ऐसा स्विच वर्ड बताने वाले हैं जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एग्जाम देना चाहते हैं, बड़े एग्जाम्स हो रहे हैं, नीट देना चाहते हैं, IITs देना चाहते हैं, ऐसे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम, IAS IPS का एग्जाम देना चाहते हैं और उनको ज्यादा याद रखे और उनको सफलता के चांसेस ज्यादा बढ़े, उनका वर्क करने की क्षमता बढ़े, ऐसा एक स्विच वर्ड मैं आपको देने वाला। थोड़ा लंबा है, इसे लिख लें 846295854519। मित्रों, इसको अपने बॉडी पार्ट के किसी भी लेफ्ट तरफ में ग्रीन रंग के स्केच पेन से या पेन से अगर आप लिख लेते हैं तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि अंक आपको सफलता नहीं दिलाएगा, आप जो याद कर रहे हैं, जो आपने याद किया है, तो प्रेजेंस, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप जब वहां एग्जाम देने जाएंगे, जब आप कोई इंटरव्यू में जाएंगे तो आपका दिमाग बहुत अच्छे से चलेगा और आपको वो चीजें जल्दी से जल्दी आपकी पढ़ी हुई याद आएगी। नहीं तो हम पढ़ लेते हैं लेकिन उस समय में हमें याद नहीं आता, और याद न आने के कारण हमें ऐसा लगता है कि हम भूल गए और घबराहट होने लग जाती है। तो जब ये ऐसा अंक आपने अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट में कहीं पे भी लिख के रखा हो, लेफ्ट पार्ट का मतलब लेफ्ट पार्ट है, हाथ है, पैर है, थाई है, कंधे हैं, पीठ है, लेफ्ट पार्ट लेफ्ट साइड का जितना भाग है, इस पे आप कहीं पे भी ग्रीन रंग के पेन से लिख सकते हैं। बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही ज्यादा यूजफुल है मित्रों। ये बहुत सारे बच्चों को बताया गया है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। आप करें, जरूर करें, और आप देखेंगे कि इस बार इन उपायों को करके आपके बच्चे ज्यादा अच्छे से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और अच्छे रिजल्ट्स ला रहे हैं। मित्रों, आपने अंत तक इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपको टिप ऑफ द डे है। आज हमने आपको बीच में वीडियो में बताया था कि हम घर में बच्चों की बुक्स को कहाँ रखें। मित्रों, जब भी आप अपने बच्चों के पढ़ने की बुक्स को, नोटबुक, बुक को आप अगर अपने घर के साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण में रखते हैं, उनके पढ़ने का जो डेस्क है वो नहीं रखना है, वो तो पूर्व के ओर और ईशान के ओर या नॉर्थ के साइड मुंह फेस करके पढ़ सकते हैं। लेकिन जब वो पढ़ाई के बाद अपनी बुक्स को एक जगह रखते हैं, उनका शेल्फ है या उनके डेस्क है, तो उसको नैऋत्य कोण में रखें। साउथ वेस्ट का जो कोना है वहाँ पर अगर आप रखेंगे तो उनकी पढ़ाई में स्थिरता आएगी, उनका खुद का मन करेगा पढ़े। हमें बार बार नहीं कहना पड़ेगा कि आप पढ़ो, वो अपनी जवाबदारी को खुद समझेंगे। मित्रों, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, मस्त रहें, बने रहें, इसी शुभकामनाओं के साथ आपका